Hello बच्चों, let's see this question. This question says a rifle that shoots a bullet at 460 meter per second is to be aimed at a target 45.7 meter away. If the center of the target is level with the rifle, then how high above the target must the rifle barrel be pointed so that the bullet hits the dead center? तो यहाँ देखिए आपके पास कंडीशन है, यानी कि 2D मोशन। एक तो आपका कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखिए। यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो की कॉन्सेप्ट आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइफल है उसकी वेलोसिटी दे रखी है 460 और एम कर रखा है टारगेट पे जो यहाँ से 45.7 मीटर दूर है, और कह रखा है कि जो सेंटर है आपके पास वो क्या गन की डायरेक्शन के साथ मैच करते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अब अपने को पता है कितना ऊपर है, क्योंकि क्या होता है जब भी बुलेट को फायर करते हैं तो अंडर ग्रेविटी कारण क्या होती है, पाथ चेंज करती है नीचे की ओर, यानी ग्रेविटी की ओर बढ़ती है। तो अगर अपने को टारगेट को हिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एम है वो आपका अलग डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से बुलेट फायर होती है और ये अपना टारगेट है, यहाँ से मान लेते हैं यूज वेलोसिटी से, और जो दे रखी है आपको थीटा एंगल पे। तो ये जो होती है रेंज, इसकी रेंज दे रखी है अपने को 45.7 मीटर। तो बुलेट क्या होगी, ऐसे जाएगी और इसको हिट करेगी आपके पास। तो अपने को बताना कितनी ऊपर हिट करेगी, क्योंकि ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ग्रेविटी कारण अंदर जाएगी। तो यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ थीटा, आपको इस थीटा की वैल्यू निकालनी है कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं हाइट कितनी एच है आपके पास, एच हाइट है। तो देखिए यहाँ से अपने पास रेंज दे रखी है कि इनकी रेंज होनी चाहिए 45.7। तो रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल में आपके पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आपको रेंज दे रखी है कितनी 45.7 इक्वल टू यू स्क्वायर। यू की वैल्यू दे रखी है 460, तो 460 का स्क्वायर अपने पास इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाले अपन, तो ये आ जाएगा 45.7 इंटू जी। जी की वैल्यू मानते 10 है आपके पास, अपॉन में 460 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है, आप सोल्व करने पर ये आएगा एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू 457 डिवाइड बाई 460 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सोल्व करने पर आपके पास थीटा आ रहा है, तो आपका 2 थीटा आ रहा है यहाँ से 0.12। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0.06। तो यानी कि आपके पास 0.06 रेडियन के अंदर है आपके पास ये वैल्यू। अब देखिए अपने एंगल में चाहिए, तो उस वाले ट्रायंगल को देखिए आपके पास इस तरीके से कुछ था। तो अपने पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, और ये अपने पास टारगेट था यहाँ पर, ये थीटा था आपके पास, और ये दूरी है 45.7। तो यहाँ से अगर टेन थीटा निकाले अपन, तो टेन थीटा का था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपके पास जो वैल्यूज अगर स्मॉल है तो ये एच माना हुआ था अपने पास, और थीटा जैसे 0.06 थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, लगभग साइन थीटा के, और उसके इसके बराबर होता है थीटा के बराबर। तो पहले तो टेन थीटा लिखे एच अपॉन कितना है 45.7। तो स्मॉल एंगल्स के लिए फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा आपके के पास क्या होता है साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा, ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा और ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं अपन, एच की वैल्यू लिखे यहाँ पर, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, ये टेन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.06 आ रही है। तो 0.06 इंटू आपके पास 45.7, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो हिट हो जाएगा, आपने कितनी दूर हिट करना है ऊपर, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास सोल्व करने पर 2.742 मीटर। तो यानी कि इतने ऊपर आपको हिट करना पड़ेगा अगर टारगेट को कहाँ पे लाना है, जो आपको कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कि आपका जो टारगेट है वो यहाँ पर है। अगर हिट करना है आपने को तो इतने ऊपर आपके पास ग्राउंड से टारगेट को एम करना पड़ेगा, कितना 2.742 मीटर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।